भारत हो या चाहे इस दुनिया का कोई भी देश, शायद कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ लड़कियां सुरक्षित हैं, क्योंकि युग कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, लड़कियों के लिए कुछ नहीं बदलता। बात तो इस बारे में हमें रोज करनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पाती है। हैवानियत की वो रात जिसने इंसानियत से भरोसा उठा दिया था। एक लंबे ब्रेक के बाद आज एक बार फिर क्राइम सीन में आपके लिए वापस लेकर आए हैं और बात आज करेंगे दिल्ली के सबसे खौफनाक केस निर्भया कांड की। ये बात है 16 दिसंबर 2012 की। अंधेरी रात दक्षिणी दिल्ली में चलती बस में 23 वर्षीय महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी दिल्ली हिल गई। निर्भया एक फिजियोथेरेपिस्ट इंटर्न थी और वो अपने दोस्त अरविंद प्रताप पांडे के साथ उस दिन साकेत से फिल्म देखकर लौट रही थी। दोनों ने दक्षिणी दिल्ली के मुनिरका में एक प्राइवेट बस लिया, क्योंकि उन्हें सरकारी बस नहीं मिल रही थी। इस बस में ड्राइवर समेत 6 लोग पहले से बैठे हुए थे। बस स्टार्ट हुई और जल्द ही वो दूसरे रास्ते की ओर बढ़ने लगी। कुछ देर में बस के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। जब अरविंद को गड़बड़ी का एहसास हुआ तो उसने बस के दरवाजे और रूट को लेकर सवाल खड़े किए। इस पर बस के अंदर ही अरविंद और बाकी 6 आरोपियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने निर्भया के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। जब अरविंद ने इसका विरोध किया तो उसके सर पर रॉड से हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। आरोपियों ने निर्भया को खींचना शुरू किया और बस के पीछे ले गए। उसके साथ बारी बारी से रेप किया। जब उसने विरोध किया तो एक नाबालिग ने उसके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड डाल दिया। इसकी वजह से उसकी आंतें खिंचकर बाहर आ गई। रेप के बाद निर्भया और उसके दोस्त को महिलापुर फ्लाईओवर के पास फेंक दिया गया। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने अधमरी हालत में दोनों को पाया और दिल्ली पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस आई और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ितों को सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि निर्भया की सिर्फ 5% आंतें ही बची हुई हैं। इसके बाद इलाज के लिए निर्भया को सिंगापुर भेजा गया, जहां 29 दिसंबर 2012 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को दिए अपने बयान में निर्भया ने कहा था कि वो 6 दरिंदों को सजा दिलवाना चाहती है। इस घटना के बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि कानून बदलने पड़े। निर्भया दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों के बीच इतना ज्यादा गुस्सा था कि राजधानी की सड़कों पर उतरकर लोगों ने खूब प्रदर्शन किया। लोगों के अंदर घटना को लेकर इस कदर आक्रोश था कि वो प्रदर्शन करते करते राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद निर्भया के दोषियों का क्या हुआ? दिल्ली पुलिस ने जल्द ही निर्भया के 6 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें एक नाबालिग भी शामिल था। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा क्रूरता नाबालिग ने ही की थी। कोर्ट ने इन सभी को दोषी पाया। दोषियों की पहचान राम सिंह, मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और नाबालिग के तौर पर हुई। बस ड्राइवर राम सिंह ने ट्रायल के दौरान 11 मार्च 2013 को ही तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। नाबालिग आरोपी को रिफॉर्म फैसिलिटी में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। बचे हुए 4 आरोपियों मुकेश सिंह, विनय गुप्ता, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सितंबर 2013 में फांसी की सजा सुनाई गई। इन लोगों ने फांसी की सजा से बचने के लिए काफी हथकंडे अपनाए। कभी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो कभी इन्होंने राष्ट्रपति से क्षमा याचिका मांगी। आखिर 20 मार्च 2020 को चारों को फांसी दे दी गई। नाबालिग दोषी अपनी सजा पूरी कर दक्षिण भारत चला गया। कानून में क्या बदलाव किए गए, चलिए आपको ये भी बताते हैं। 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम ने दुष्कर्म और यौन अपराध कानूनों और उसकी जांच प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए। इसमें सबसे प्रमुख दुष्कर्म की व्यापक परिभाषा और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान था। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 में संशोधन किया गया। इसमें बताया गया कि प्राइवेट पार्ट में हाथ या किसी भी अन्य चीज से प्रवेश भी दुष्कर्म माना जाएगा। सहमति की उम्र को भी बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया। दुष्कर्म की सजा बढ़ाने के लिए धारा 376 में भी संशोधन किया गया। संशोधित धारा के तहत दुष्कर्म में कम से कम 7 साल की कैद की सजा का प्रावधान किया गया, जिसे बाद में 10 साल तक कर दिया गया।
दुष्कर्म की वजह से मौत होने पर दोषी को कम से कम 20 साल की सजा देने का भी प्रावधान हुआ। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि 16 से 18 वर्ष की आयु के आरोपियों पर जघन्य अपराधों का आरोप लगने पर व्यस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सके। खैर, इसके बाद आप कितना सेफ फील करते हैं दिल्ली में, वो तो हाल ही में हमने एक रिपोर्ट में भी देखा, लेकिन आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।